जहां पर आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज 3 जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर का दौरा करेंगे। प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटाएंगे। जिस तरीके से चुनाव शुरू होने वाले हैं, इसी को लेकर आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कुल मिलाकर 15 जिलों का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा 5 दिनों में किया जाएगा। 31 मार्च तक कुल मिलाकर 15 जिलों का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ कर लेंगे। इसी तर्ज पर आज मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे। प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करते नजर आएंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए समर्थन भी जुटाते नजर आएंगे। जिस तरीके से 400 का टारगेट एनडीए के लिए है, 370 का टारगेट बीजेपी के लिए है, तो उसको पाने के लिए पुरजोर तरीके से यहां पर प्रयास करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उत्तर प्रदेश 80 सीटों वाला राज्य है। 80 सीटें बहुत अहम हो जाती हैं एक राज्य के मायने से, क्योंकि 80 सीटों में अगर बीजेपी ज्यादा सीटें यहां पर हारती है तो फिर बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अपना 370 वाला टारगेट हासिल करना। और विपक्ष के सामने भी बड़ी चुनौती, किस तरीके से विपक्ष इस चक्रव्यूह को भेद पाएगा बीजेपी के, क्योंकि बीजेपी तो लगातार तैयारी में जुटी हुई है, अपने कुनबे को मजबूत कर रही है, लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार कमजोर होता जा रहा है। ठनी हुई दिख रही है विपक्ष में। जिस तरीके से हमने कल देखा, 2 सीटों पर संशय जो है बना हुआ था, असमंजस हमने देखा समाजवादी पार्टी में। रामपुर वो सीट थी जिस पर हमने असमंजस देखा। तो तमाम विपक्ष जो है वो फिलहाल की असमंजस की स्थिति में है, लेकिन बीजेपी तैयारी में जुटी हुई है। तो बीजेपी प्रत्याशियों की तैयारी में जुटी हुई है, जहां पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ 3 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं। और लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ पहले भी राज्यों के दौरे पर थे और अब भी लगातार वो अब 31 मार्च तक कुल मिलाकर 15 राज्यों का दौरा उनके द्वारा किया जाएगा। तो बड़ी चुनावी बिसात यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ बिछाते हुए आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे, जहां पर मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर का दौरा आज करेंगे। तो आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर का दौरा करेंगे। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप वर्मा हमारे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़ गए हैं, संजय चौधरी हमारे साथ सहारनपुर से जुड़ गए हैं। पहले कुलदीप वर्मा आपके पास आते हुए, कुलदीप, सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है, बेहद अहम ये होने वाला है लोकसभा चुनावों को देखते हुए, क्या कुछ तैयारियां? देखिए निशु, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन पर पुलिस प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। उसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है उनमें भी खुशी की लहर है। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी के जो मुजफ्फरनगर से लोकसभा प्रत्याशी है संजीव बालियान के संबंध में आज वे मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे और जानसठ रोड पर लाला जगदीश प्रसाद इंटर कॉलेज में वह पार्टी कार्यकर्ता, पद अधिकारी व बूथ सेक्टर सहित अन्य जो कार्यकर्ता है उनको वे संबोधित करेंगे। वहीं आपको बताना चाहूंगा, लगातार सूबे के जो मुख्यमंत्री है वह 5 दिनों में लगातार 15 जिलों में अपना दौरा करेंगे, जिसमें वह कल मथुरा, गाजियाबाद के साथ साथ मेरठ का दौरा कर चुके हैं और आज मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर में पहुंचेंगे और वहां पर पहुंचने के बाद वह लगातार जो प्रबुद्ध सम्मेलन है, जो कार्यकर्ता है उनको संबोधित करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है उनको वोट देने की भी अपील करेंगे। वहीं उनके आगमन से 1-2 दिन पहले ही जो मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन है वह बिल्कुल अलर्ट मोड पर है और उनके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, लगातार जहां पर उनका कार्यक्रम निश्चित किया गया है वहां पर डॉग स्क्वाड, फोरेंसिक विभाग और आईबी और खुफिया विभाग जो अन्य कई टीमें हैं वह लगातार हर चीज पर निगरानी रखे हुए हैं। उनके साथ साथ आज वे मुजफ्फरनगर दौरे पे पहुंचेंगे और वह हेलीकॉप्टर से, उनका जो हेलीपैड है वह पुलिस लाइन में बनाया गया है और वहां से वह बाया कार द्वारा जो सभा स्थल है वहां पर पहुंचेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा,
उनके आगमन को लेकर जो रूट ड्राइवर है वह भी रूट एडवाइजरी, जो एसपी यातायात है उन्होंने भी रूट एडवाइजरी जारी कर रखी है, जिसको लेकर किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। उसके साथ साथ शहर में हर तरह की जो व्यवस्था है वह चकाचौंध कर रखी है, जिससे जो सुबह के मुख्यमंत्री है किसी भी बात को देकर नाराज ना दिखे। जी ठीक है, और कितने बजे आएंगे, कुछ टाइमिंग? देखो निशु, मैं आपको बताना चाहूंगा आज उनका जो पश्चिम का जो दौरा है वह 11:35 पर मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे और उसके बाद वह प्रबुद्ध सम्मेलन में पहुंचकर बूथ कार्यकर्ता सेक्टर के साथ साथ जो अन्य कार्यकर्ता है, बीजेपी के कार्यकर्ता वह शामिल होंगे। और उनके आगमन को लेकर जो सांसद है, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल है और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है, उनके साथ साथ जो बिजनौर से चंदन सिंह चौहान है, जो एनडीए प्रत्याशी बनाया गया और अभी कैबिनेट मंत्री बनाए हैं अनिल, उनके साथ साथ कई अन्य जो राष्ट्रीय लोकदल के नेता है वह भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए। संजय चौधरी, आपके पास आते हुए संजय, आज सीएम योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर के बाद सहारनपुर पहुंचेंगे। सहारनपुर में चुनावी बिसात यहां पर बिछाते हुए सियासी गरमाई कहां तक पहुंची है? जी निशु, देखिए बताना चाहूंगा, सहारनपुर में कल नामांकन का आखिरी दिन था और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राघव लखनपाल ने नामांकन किया है। कल डिप्टी सीएम के सब ब्रजेश पाठक सहारनपुर पहुंचे थे और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध सम्मेलन को शामिल होंगे और उसके साथ ही वहां पर प्रबुद्ध लोगों को के साथ संबोधित करेंगे। इसके साथ ही बात करना चाहेंगे कि सहारनपुर में योगी आदित्यनाथ के आगमन की तैयारियां पूरी जोरों पर हैं और 3:30 बजे सहारनपुर पहुंचने का उनका प्रोग्राम है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है और इसकी कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है और कल से ही उन्होंने अपनी इसकी तैयारियों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी 80 सीटें यूपी की जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी और इसी कड़ी में सहारनपुर में भी मुख्यमंत्री आज पहुंच रहे हैं और ऐसे ही लगातार अब दौर शुरू हो गए हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने 80 सीटों को साधने के लिए पूरे जो दमखम से मैदान में उतर चुकी है। और एक एक सीट जीतना बहुत अहम हो जाता है बीजेपी के लिए। अगर 370 का टारगेट बीजेपी अपने लिए सेट कर रही है तो एक एक सीट बीजेपी के लिए यहाँ पर बहुत जरूरी है। आपके पास आते हुए कुलदीप, देखिए 80 सीटों की हम बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा सीटें यहाँ पर उत्तर प्रदेश में है। एक एक सीट खुद हम देख रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, वहां पर जनाधार अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुजफ्फरनगर में किस तरह के सियासी समीकरण है? देखिए निशु, मैं आपको बताना चाहूंगा 2013 दंगे के बाद जनपद मुजफ्फरनगर एक सीट ऐसी थी जिसने पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की लहर ला दी थी। वहीं लगातार मुजफ्फरनगर के बाद मतलब 5 साल बीत जाने के बाद उसके बाद पिछले 1 दशक से भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश में अपना प्रधानमंत्री चुन रखा है, जिसको लेकर इस बार जो 2024 का लोकसभा चुनाव है वह भी एक बहुत अहम माना जा रहा है। वहीं आपको बताना चाहूंगा यूपी में 80 सीटें हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में 73 सीटें, उससे पहले लगभग 75 सीटें जीतकर यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया था, जिसके चलते इस बार जो लोकसभा सीट है इस बार भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि जो 80 है 80 की 80 सीटें चुनाव में जीतने का इन्होंने लक्ष्य बनाया है। उसके साथ मैं बताना चाहूंगा, अगर यूपी एक पूरे देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाला राज्य है जिसमें लगभग पूरी 80 सीटें हैं। अगर इसमें से पिछले जो 2 आंकड़े हैं उनका अनुमान लगाया जाए, अगर वे 2 आंकड़े भी कम उससे 2024 में आंकड़े कम होते हैं तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल भी पैदा कर सकती है। वहीं इस समय बताना चाहूंगा 31 मार्च को जो भारतीय जनता पार्टी के जो देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वह भी अपना जो मेरठ से चुनावी सखानंद है वह भी चुनावी आगाज मेरठ से शुरू करेंगे, जिसको लेकर जिसमें आपका गाजियाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर कई जिलों को साथ देने की कोशिश की जाएगी। संजय, प्रबुद्ध जन सम्मेलन को भी संबोधित करते नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और कौन कौन मौजूद रहने वाला है? जी, सहारनपुर की बात की जाए तो यहाँ पर जो राज्य मंत्री हैं कुर ब्रजेश सिंह वह भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही जसवंत सैनी जो राज्य मंत्री हैं वह भी मौजूद रहेंगे। जो प्रत्याशी हैं राघव लखनपाल शर्मा वह भी मौजूद रहेंगे और कहीं ना कहीं जो पार्टी के तमाम पदाधिकारी हैं वह भी मौजूद रहेंगे। सहारनपुर के साथ साथ कैराना में भी 2 विधानसभाएं सहारनपुर की लगती हैं और लगभग यहाँ पर 50% कैराना का भी वोट है तो उनको भी साधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपना 80 का लक्ष्य
लक्ष्य पूरा करने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेगी। और 1-2 दिन में भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े केंद्र के नेतृत्व है उनके भी दौरे लगने वाले हैं, ऐसी संभावनाएं सहारनपुर में व्यक्त की जा रही हैं। ठीक है, तो चुनावी बिसात बिछ चुकी है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ 3 जिलों के दौरे पर रहने वाले, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप और संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप दोनों को और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।